छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ पिता शाहजी भोसले और मां जीजाबाई के घर। शिवाजी के जन्म के कुछ ही सालों बाद शाहजी, जो कि मुगल सल्तनत के अंदर एक ऑफिसर की पोस्ट पर थे, उन्हें कर्नाटक जाना पड़ा, जिसके बाद शिवराय की पूरी परवरिश जीजाबाई और दादोजी कोंडेव ने करी। जहाँ माता ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक शिक्षाएं दी, दादोजी ने उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पत्ता और अन्य कई सारी युद्ध कलाएं सिखाई, जिसके कारण वो बचपन से ही एक योद्धा के साथ साथ धार्मिक व्यक्ति भी बने। और शिवराय जिन परिस्थितियों में बड़े हुए, उसी ने उन्हें आगे जाकर के एक महान राजा बनाया। बचपन से ही मुगलों के शासन वाले क्षेत्र में रहने के कारण और देश भर में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर के शिवराय ने बचपन में ये ठान लिया था कि वो इस देश को विदेशी आक्रांताओं से आजाद करा के रहेंगे। शिवाजी को राज इसलिए नहीं करना था कि वो ऐशो आराम और धन चाहते थे, बल्कि उनका इस सब के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वराज। वो चाहते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी ही धरती पर बाहरी आक्रांताओं द्वारा प्रताड़ित ना हो। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सेना बनाई और हमला करके अपना पहला किला जीता। अगले कुछ सालों तक शिवराय लगातार एक के बाद एक किले जीतते गए और इसी तरह उन्होंने 30 साल के अंदर 300 किले जीत लिए और इसी के अंदर उन्होंने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया। साल 1657 में औरंगजेब और शिवराय का पहला युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार मिली। लेकिन इस हार से सीख लेकर उन्होंने साल 1659 के अंदर शाइस्ता खान को पुणे में हराया और 1664 में मुगलों का सबसे अमीर पोर्ट सूरत अपने कब्जे में लिया। और सूरत हाथों से जाते ही आखिरकार औरंगजेब की आंख खुली और अब उसने शिवराय को अपने लिए सबसे बड़ा विरोधी माना। औरंगजेब ने दक्कन के वाइसरॉय आदिल शाह को शिवाजी से निपटने के लिए कहा और आदिल शाह ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल अफजल खान को शिवाजी को मारने भेजा। अफजल खान, जो कि शिवाजी के बारे में जानता था, उसे पता था कि वो सीधी लड़ाई में उन्हें कभी नहीं हरा सकता। इसी के कारण उसने शिवाजी को एक संदेशा भेजा और अकेले में बिना हथियार के मिलने बुलाया। अफजल खान को शिवाजी की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था और उसे पता था कि अगर एक बार मना कर दिया जाए तो शिवाजी बिना युद्ध की तैयारी के ही आएंगे, जिसके बाद वो उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसा करके मार ही डालेगा। इतिहासकार बताते हैं कि शिवाजी के पास अपनी प्रेरणा महाराणा प्रताप जैसा शौर्य और आचार्य चाणक्य जैसे दिमाग था और इसी कारण अफजल खान पर भरोसा ना करते हुए उन्होंने अपनी सेना को पीछे तैयार रखा था। जब अफजल खान शिवाजी से मिला तो उसने तुरंत ही बातों में शिवाजी को गर्दन से पकड़ लिया और बिना मौका दिए पीठ के अंदर खंजर डाल दिया। शिवाजी राजे जितना अपने वचन के पक्के थे, उससे कई ज्यादा होशियार भी थे। वो पहले से ही एक लोहे का कवच पहन कर आए थे ताकि वो अफजल खान के किसी भी धोखे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। हमले के बाद उन्होंने अपने बाघ नख को निकाला और अफजल खान के पेट को 2 हिस्सों में फाड़ करके वहीं पर उसको खत्म कर दिया, जिसके बाद उनकी सेना ने आकर के अफजल खान की बिना लीडर की सेना को कुछ ही देर में खत्म कर दिया। लेकिन सिर्फ साहस, युद्ध कुशलता और वीरता के लिए लोग उन्हें याद नहीं करते। लोग उन्हें याद करते हैं उनकी नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों के लिए, जिसे उन्होंने सबसे कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। शिवाजी राजे, जो कि एक मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे, अपनी पूरी सेना को अपने परिवार की तरह रखते थे, लेकिन जब बात काम की आती तब उन्हें चाहिए था पूरा डिसिप्लिन और इसी के कारण जो कोई भी गलती करता उसे सजा भी तुरंत ही दे दी जाती। सेना के नियम भी काफी स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि कोई भी महिला सेना के साथ नहीं ट्रैवल करेगी। गायों को परेशान करने पर भी पाबंदी थी, लेकिन बैलों का इस्तेमाल होता था गाड़ी खींचने के लिए। ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता था, ना ही उन्हें बंदी बनाया जाता और ना ही किसी तरीके का कोई भी पैसा लिया जाता। और शिवाजी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि उनकी सेना और राज्य में किसी भी प्रकार का जातिवाद बिल्कुल ना हो। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि जब तक उनके पास कोई भी मुगल औरत या बच्चे कहते हैं, उनका पूरे सम्मान से ध्यान रखा जाए। जो चीज हमें मुगल राजाओं से पूरी तरह से उल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर मुगल राजा जब भी महिलाओं और बच्चों को पकड़ते तो वो बच्चों को तुरंत ही मार देते और महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करते। शिवाजी राजे को इंडियन नेवी का फाउंडर भी कहा जाता है, क्योंकि 1664 में उन्होंने सूरत जीतने के बाद भारत की वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर 700 से भी ज्यादा शिप तैनात की, ताकि विदेशी ट्रेड के लिए उन्हें सिर्फ अरब देशों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। शाहजी की मरने के बाद जब जीजाबाई सती होने वाली थी, तब उन्होंने अपनी मां को ऐसा करने से रोका। अब ये सब उन्होंने अपनी मां के प्रति प्रेम के लिए नहीं, बल्कि समाज की इस कुरीति को खत्म करने के लिए किया। जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को अपने राज्य के अंदर समान हक दिलाए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला पंचायतें भी बनाई। शिवाजी अपने धर्म के पूरे पक्के थे और अपने हिंदू होने का उन्हें बहुत गर्व था, लेकिन इस बात ने उनकी दूसरे धर्मों से कभी नफरत नहीं कराई। जहाँ औरंगजेब एक हिंदू विरोधी राजा था, शिवाजी मुस्लिम संतों का भी पूरा सम्मान करते और मस्जिद को जमीन दान में देते ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। काफी खान, जो कि शिवाजी का सबसे बड़ा विरोधी था, अपनी किताब में लिखता है कि शिवाजी इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि हमलों में कोई मस्जिद ना टूटे, महिलाओं और बच्चों को परेशानी ना हो और दूसरे धर्म के ग्रंथों का नुकसान ना हो।
और जब भी उनके हाथ कुरान आती तो वो उसे संभाल कर अपने मुस्लिम जानने वालों को दे देते। शिवाजी राजे की सेना में सभी जाति और सभी धर्मों के लोग थे, जिसके अंदर दौलत खान उनके नेवी के लीडर थे और इब्राहिम खान उनके सारे हथियार संभालते। शिवाजी राजे ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर राज करने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसने आगे जाकर के मुगलिया सल्तनत को हमेशा अपने खौफ में रखा।